हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे कोडिंग पांडा यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बनाते हैं कोडिंग को इजी एंड फन। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर सिलेक्शन सॉर्ट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आखिर सॉर्टिंग होता क्या है, सॉर्टिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को भी हमने इन डेप्थ में जाना। आज हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। फर्दर डीप डाइव करेंगे हम लोग कि क्या ये एल्गोरिदम इतना एफिशिएंट है कि इसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हम यूज कर सके, और भी बहुत कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सॉर्टिंग के बारे में हम लोगों ने देखा कि सॉर्टिंग का मतलब होता है कि एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाना, आइदर इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम लोग जो बात करेंगे, जो हम लोग एग्जांपल लेंगे, लेट्स टेक द एग्जांपल कि वी हैव टू सॉर्ट द एरे इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एक्चुअली काम कैसे करता है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपको एरे दिया जाएगा वो अनसॉर्टेड मैनर में दिया जाएगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट जब स्टार्ट होता है तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंटर होता है वो पॉइंट कर रहा होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, और यू कैन से कि पूरा एरे अनसॉर्टेड है तो अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट एलिमेंट को हमारा पॉइंटर 1 पॉइंट करता है। पॉइंटर 2 क्या करता है कि फ्रॉम द पॉइंटर 1, लाइक जो हमारा इनिशियल पॉइंट है अनसॉर्टेड एरे का, टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ द अनसॉर्टेड एरे, वो ट्रावर्स करता है और चेक करता है विच इज द मिनिमम एलिमेंट, एंड उन दो एलिमेंट्स को ये आपस में स्वैप कर देता है। सो दिस इज हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क। अब इसको और अच्छे से इंट्यूशन से समझने के लिए लेट्स जंप to my whiteboard and see how actually we can visualize this selection sort algorithm. So let's take an example that हमारा जो array है वो 3, 5, 1, 6, 2 and 0 है। तो ये हमारा एक अनसॉर्टेड एरे दिया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया दैट जो 2 पॉइंटर्स होंगे, पहला पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा अनसॉर्टेड एरे के पहले एलिमेंट को, तो हमारा जो पहला पॉइंटर होगा दैट विल बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको मैं मान के चलता हूँ आई। और जो दूसरा पॉइंटर होगा वो पॉइंट कर रहा होगा, मतलब वो ट्रावर्स करेगा फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड एरे टिल द लास्ट एलिमेंट। तो जे कहाँ से स्टार्ट करेगा, जे स्टार्ट करेगा 3 से, और चेक करेगा कि विच इज द मिनिमम एलिमेंट। तो इसमें क्लियर है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट इज 0। व्हाट इट विल डू कि 0 और 3 आपस में हो जाएंगे स्वैप। सो आवर न्यू एरे विल बी 0, 5, 1, 6, 2, 3। वापस से अब क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा सॉर्टेड हो चुका है तो आई को हम लोग करेंगे प्लस प्लस। अब हमारा जो आई है वो पॉइंट करेगा हमारे अगले एलिमेंट को। सो हमारा अगला एलिमेंट है 5, और जे वापस से ट्रैवर्स करेगा पूरे अनसॉर्टेड एरे को, लाइक फ्रॉम 5, 1, 6, 2, 3, चेक करेगा कौन स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, उसके साथ इसको स्वैप कर देगा। सो हमारे पास जो नया सॉर्टेड एरे आएगा ये आपस में स्वैप हो जाएंगे, और हमारे पास जो एलिमेंट लाइक जो नया एरे बनेगा वो नया एरे बनेगा 0, 1, 5, 6, 2, 3। अब हमारे पास अनसॉर्टेड एरे कौन सा बच गया, 5, 6, 2, 3। तो ऐसे ही जो एल्गोरिदम हम ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, सेम एल्गोरिदम हमारे पास परफॉर्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने कंसेप्ट को देख लिया कि हाउ एक्चुअली सिलेक्शन सॉर्ट वर्क। अब हम लोग इसको कोड करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट ऑन अ कोडिंग प्लेटफॉर्म। So here you can see you are given an array ARR and use selection sort to sort the array in increasing order. So आपको basically increasing order में sort करना है using selection sort algorithm. So let's quickly code it. यहाँ तक देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया है। तो सबसे पहले तो हमने एरे के साइज को n में स्टोर कर दिया है। उसके बाद हम हर एक पोजीशन को सॉर्टेड रखना चाहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर होगा वो 0 से लेके n तक ट्रैवर्स करेगा। वो मेक श्योर करेगा कि हर एक पोजीशन सॉर्टेड हो। पहली बार 0th पोजीशन सॉर्ट हो जाए, दूसरी बार फर्स्ट पोजीशन सॉर्ट हो जाए, फिर सेकंड पोजीशन सॉर्ट हो जाए, ऐसे करते करते सारे पोजीशन सॉर्ट आउट हो जाए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंटर इंश्योर करेगा। सो उसके लिए हमने आई ले लिया है और आई को 0 से लेके n तक ट्रैवर्स कर दिया है ताकि हम पूरे एरे को सॉर्ट कर सके। और जे को, क्योंकि जे को मैंने जैसा बताया कि दूसरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा उस एलिमेंट को जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा अनसॉर्टेड एरे का। पूरे अनसॉर्टेड एरे को ट्रैवर्स करेगा जे, और हमारे लिए मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करके लाएगा। सो अभी के लिए जे और मिनिमम एलिमेंट इंडेक्स दोनों को मैंने आई से डिनोट किया है। आफ्टर दैट ये कब तक लूप चलेगा, जब तक जे लेस देन n है
और अगर इफ़ एरे ऑफ जे मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि हमारे मिनिमम एलिमेंट से भी छोटा है, इन दैट केस वी शुड अपडेट द इंडेक्स बाई जे। नया पोजीशन मिल चुका है हम लोगों को स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद जे को प्लस प्लस कर देंगे एज यूजुअल, क्योंकि जे जो है ट्रैवर्स कर रहा है पूरे एरे को। बाहर निकल के सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था जो कि आई जहाँ पे पॉइंट कर रहा था और दूसरा जो कि जहाँ पे मिन एलिमेंट का जो इंडेक्स है, दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे ताकि हमारा आई जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट को स्टोर कर रहा हो। सो व्हाट वी विल डू, स्वैप एरे ऑफ आई एरे ऑफ मिन एलिमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पे एरे क्योंकि हम लोगों ने बाय रेफरेंस पास किया है, तो अगर हम एरे में स्वैप कर रहे हैं या एरे में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्चुअल एरे हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। सो कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, एरे हमारा सॉर्टेड हो जाएगा अपने आप। सो लेट्स रन द प्रोग्राम, लेट्स सबमिट इट, दैट्स ऑल टेस्ट केसेस पास। सो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है। आप प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हो इसका। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। सो कोड के जरिए ही देखते हैं इसको, जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आखिर स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट लूप है वो आइटरेट कर रहा है फ्रॉम 0 से लेके n तक। यहाँ पे एक और इंटरनल लूप लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है कि वाइल जे लेस द n, मतलब कि पहला भी 0 से लेके n तक जा सकता है, दूसरा भी 0 से लेके n तक जा सकता है। धीरे धीरे लूप का साइज घटते रहेगा, पहली बार n टाइम्स चलेगा, दूसरी बार n-1 टाइम्स चलेगा, n-2 टाइम्स चलेगा। अगर आप सबको प्लस करोगे तो ये आएगा आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड आप बताने की कोशिश करो कि व्हाट इज दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। एज वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑक्सिलरी स्पेस, कोई भी एरे हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा मैप सेट कुछ नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ 1। कुछ वेरिएबल्स लिया है हम लोगों ने, बट वेरिएबल्स जस्ट काउंट इन ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में जाना, हमने जाना कि एक काम कैसे करता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड इसका स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि क्या इसको आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज करना चाहोगे, सो द आंसर शुड बी नो, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है और आप मोस्ट ऑफ द केसेज में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको अपने यूजर को फास्ट सर्व करना है, आपको अपने कोड को एफिशिएंट रखना है, सो मोस्ट ऑफ द केसेज में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आपको एफिशिएंट रिजल्ट नहीं देगा। बट इंटरव्यूज में आपको सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड ऑल एल्गोरिथम्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये इंटरव्यूज में आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज के वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला, सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए बेल बटन पे भी क्लिक करें ताकि यू गेट नोटिफाइड जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।